राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां किसी और ने नहीं, खुद पुलिसकर्मी ही उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर इनके ऊपर जिम्मेदारी लोगों से नियम का पालन कराने की, वो खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय में नियमों को ताक पर रखकर बैठक बुलाई गई और इसके दौरान बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जहां पर होना चाहिए था उसको नहीं किया जा रहा है और बिना मास्क पहने ही पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो यहां पर मौजूद नजर आए। इतना ही नहीं, बैठक के बाद संघ के लोगों ने सामूहिक रूप से भोजन भी किया। कोरोना संक्रमण के दौरान खतरे को देखते हुए झारखंड पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने पर संज्ञान लिया है और पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ रांची से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जिन अधिकारियों के ऊपर नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, वो खुद ही नियमों को ताक पर रख रहे हैं। क्या ये माना जाए कि इन्हें कोरोना से डर नहीं है या फिर नियमों की जानकारी नहीं है? साफ तौर से विवाह अगर कहा जाए तो नियमों की जानकारी नहीं है, ये कहना गलत है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा ही नियमों का अनुपालन कराया जाता है। तो झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के कार्यालय में ये 23 अगस्त की घटना है, जब वहां पर एक बैठक आयोजित की गई जिसमें पुलिस मेंस एसोसिएशन के सारे जो सदस्यगण हैं वो मौजूद रहे और काफी लोग वहां पर मौजूद थे जो पुलिसकर्मी थे। और इस दौरान मास्क न पहना गया किसी के द्वारा, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया गया और पूरी तरह से सामूहिक रूप से जिस तरह से सरकार का और जिला प्रशासन के द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि इस दौरान किसी भी तरह के आयोजन से बचना होगा, लेकिन उसी दरमियान इस तरह के बड़े आयोजन करना और उसमें इस तरह से नियमों को ताक पर रखकर कार्य करना, इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय मामले पर गंभीर हुए। जब मामला सोशल साइट्स पर वायरल हुआ उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने त्वरित इसकी मामले की जांच करने का दिशा निर्देश जो है वो रांची पुलिस कप्तान को दिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई करने का भी दिशा निर्देश दिया है। तो फिलहाल जांच जारी है और जांच के बाद कौन कौन से लोग इसमें नपते हैं और क्या कुछ कार्रवाई होती है इसे देखना। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इन पुलिसकर्मियों के ऊपर पहले तो बैठक बुलाई गई जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, ना जो लोग वहां पर पहुंचे उनके चेहरे पर मास्क थी, यानी कि सीधे तौर पर जिन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी इनके ऊपर, वो खुद ही नियमों को तोड़ते हुए और बेपरवाह लापरवाह नजर आ रहे। हालांकि कार्रवाई की बात जरूर की जा रही है रिपोर्ट सामने आने के साथ। और चलिए अब आपको हम एक ऐसे ड्राइवर से मिलाते हैं जिनकी कार ड्राइविंग की कला अगर आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, इनके इस हुनर को आपको हम दिखाएंगे। भी मिलिए उस महाशय से। ये महाशय शराब के नशे में धुत है और अपनी कार को बीच सड़क पर ही इन्होंने पार्क कर दिया और उसमें बड़े ही आराम से सो गए। सिर्फ यही नहीं, इनके पीछे की सीट पर भी कि युवा जो है वो बैठा हुआ है, जो अब बैठा हुआ नहीं बल्कि लुढ़का हुआ है, उसने भी इतनी शराब पी रखी है कि उसे होश नहीं है कि वो कहां पर है, किस हालत में है। ये तस्वीर जमशेदपुर की सीताराम डेरा के भालूबासा की है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और कार दिल्ली की नंबर प्लेट लगी हुई है। इन दोनों की करामात देखकर लोग हैरान रह गए। बीच सड़क पर कार पार्क होने से सड़क पर जाम की स्थिति लग गई और कई घंटे तक जाम यूं ही लगा रहा। लोग परेशान होते रहे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस यहां पर पहुंचती है। कार को साइड कराया गया। कार ड्राइवर और उस पर सवार शख्स को एमजीएम में फिलहाल भर्ती कराया गया है। और धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने अपनी जान को खतरा बताया। जी हां, ये बड़ी खबर जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और सरायकेला थाने में इसे लेकर शिकायत भी दर्ज करा दी है। राज सिन्हा ने पुलिस को वो गुमनाम चिट्ठी सौंपी है जिसमें उन्होंने ये जाहिर किया है कि उनकी जान को खतरा है और इस चिट्ठी में जान को खतरा होने का जिक्र भी किया गया है। चिट्ठी एक महिला ने लिखी है, ये जानकारी इस वक्त सामने, और कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने विधायक को जान से मारने की सुपारी दी हुई है। महिला ने कुछ गाड़ियों के नंबर भी चिट्ठी पर लिखे हुए हैं जिन पर सवार अपराधी कभी भी रात ना पर हमला कर सकते हैं और इसीलिए वो अपनी जान को लेकर अब चिंतित भी हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि अपराधी आपके ठिकानों की रेकी कर रहे हैं और वो आपके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं।
शिकायत के बाद पुलिस चिट्ठी की सच्चाई को अब खंगालने में जुट गई है। पत्र वही कल आया एक पोस्ट से, इसमें कि एक महिला है और बोली है कि आप सावधान रहिए, आपका रेकी हो रहा है, आपके मारने की सुपारी दिया हुआ है, और उसमें कुछ गाड़ी नंबर और कुछ मोबाइल नंबर भी है। तो हमने थाना को दे दिया, पुलिस सत्यापन करेंगे। पत्र कहाँ से आया था? एड्रेस उस पर हजारीबाग का। कोरोना संक्रमित शिबू सोरेन को लेकर के उनका इलाज जहां रांची के मेदांता में इस वक्त चल रहा है, बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कमी होने की वजह से अब बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली भेजा जा सकता है। शिबू सोरेन को दिल्ली ले जाने की भी तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जो है वो जुट गया है। दरअसल 22 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद दोनों को आइसोलेट किया गया था। शिबू सोरेन की उम्र 76 साल से ज्यादा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद उनकी चिंता अब बढ़ गई है। और सीधे रुख करेंगे हम रांची का, जहां से हमारे साथ सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, फिलहाल शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि सामने ये भी आ रहा है कि उन्हें उनके ऑक्सीजन लेवल में कमी दर्ज की जा रही है। देखिए विवाह, कल मेदांता लाए गए थे शिबू सोरेन, जिसमें मेदांता लाए गए थे उससे पहले वो होम आइसोलेशन में थे और उन पर डॉक्टरों की नज़र थी। उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी कम हुआ था और जिसके बाद आनंद फानन में उनको मेदांता में भर्ती कराया गया था। जो जानकारी मिल रही है अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, उसके अनुसार अभी उनका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ा है, वो ठीक है, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके अनुसार प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा है शिबू सोरेन को। रिम्स से बी पॉजिटिव के 2 यूनिट प्लाज्मा लाए गए थे, उसमें से अभी एक प्लाज्मा 1 यूनिट चढ़ाया जा रहा है ताकि शरीर में एंटीबॉडी बने और जल्द से जल्द शिबू सोरेन कोरोना मुक्त हों, इसको लेकर के। और तैयारियां भी एक चल रही है कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली मेदांता शिफ्ट किया जाए। शिफ्टिंग का तरीका क्या हो, एयर एम्बुलेंस से हो या फिर रेलवे से हो, इसको लेकर के एक तैयारियां चल रही है। डॉक्टरों से ये पूछा गया है कि अगर शिबू सोरेन हवाई जहाज़ से या फिर विशेष विमान से एयर एम्बुलेंस से जाते हैं तो उस स्थिति में जब काफ़ी ऊंचाई पर हवाई जहाज होगा तो उसमें सांस लेने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी होगी कि नहीं होगी, यह जानकारी मांगी गई है सीएमओ से। साथ में एक और जानकारी यह भी है कि अगर 2 दिन तक या फिर 1 दिन तक रात भर ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वो सुविधाजनक होगा या फिर एयर एम्बुलेंस सुविधाजनक होगा। तमाम तरह की संभावनाएँ जो हैं वो तलाशी जा रही है। ऐसे में एक सूचना यह भी आ रही है कि उड़ीसा राजधानी जो है वो बोकारो होकर गुजरती है और संभव है कि उसी ट्रेन से भी शिबू सोरेन को दिल्ली ले जाया जा सकता है, जिसमें एक विशेष बोगी लगेगा और डॉक्टरों की एक पूरी टीम होगी। तो अभी कंफर्म कुछ भी नहीं बता रहे हैं, रेलवे के जो अधिकारी नहीं बता रहे हैं। साल से ज्यादा उम्र बताई जा रही है शिबू सोरेन की। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे ध्यान में रखते हुए तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। इसीलिए ये विकल्प भी तैयार रखा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो तुरंत उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल विभा, जैसा आपने कहा 76 साल से ज़्यादा का उम्र है गुरुजी का और कई बीमारी भी उनके साथ है। इसमें एक समस्या ये भी है कि कहीं ना कहीं जो बीमारी उनके साथ है, किडनी की भी कुछ समस्या है, जिसको लेकर के चेन्नई अपोलो लगातार जाते रहे हैं शिबू सोरेन। ऐसी स्थिति में उनके बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई रिस्क लिया जाए, उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिले। इसको लेकर के एक तैयारी चल रही है, एक कह सकते कोशिश है कि उनको दिल्ली मेदांता शिफ्ट की जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त जो जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि दिल्ली के मेदांता में उन्हें शिफ्ट करने को लेकर के भी तैयारियां जो है वो अपने असर से की जा रही है। डॉक्टरों से लगातार राय मशवरा भी किया जा रहा है। हालांकि अभी उनको प्लाज्मा चढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त रामगढ़ से आ रही है, जहां पर बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना की शुरुआत के लिए भूमि पूजन किया और इसके बाद उनके समर्थकों ने शिलापट पर लगे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी और पूर्व नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जो हैं और हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के नाम को पत्थर से खरोच कर मिटा दिया गया। अब इसे लेकर के भी विवाद शुरू हो गया है। आपके सामने तस्वीरें भी हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे विधायक अंबा प्रसाद के समर्थक जो हैं वो शिलापट से नाम मिटा रहे हैं, इसे खरोचा जा रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो विधायक अंबा प्रसाद की मौजूदगी में ही हो रहा है।
शिलापट से नाम मिटाने के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है, जहां पर शिलापट को तोड़ दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के रामगढ़ से आती हुई, जहां पर असामाजिक तत्वों ने शिलापट को तोड़ा है। पालू पंचायत के टॉकी स्कूल की ये घटना, जहां पर शिलापट को तोड़ दिया गया है। तो देखिए, एक के बाद एक इस तरह की अब घटनाएं खबरें सामने आती हुई, जिसमें रामगढ़ में भी शिलापट को तोड़ा गया, जिसमें 23 अगस्त को नाम मिटाने की कोशिश की गई थी। विधायक अंबा प्रसाद की मौजूदगी में समर्थकों ने नाम को मिटाया था। पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में मुख्यमंत्री ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया था, और अब उस शिलापट को तोड़ने की तस्वीरें भी वायरल होती हैं। रामगढ़ जिले का पतरातू प्रखंड के पालू पंचायत में भी मैं हूं, और यहां पर पालू के टोकीशुद गांव है, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पेयजल को लेकर के लिए एक योजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को किया गया था। लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक बड़का गांव विधानसभा अंबा प्रसाद के द्वारा 23 अगस्त को पुनः भूमि पूजन किया जाता है और शिलापट से नाम के छेड़खानी किया जाता है। यहाँ के पूर्व पेयजल मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, सांसद जयंत सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नाम को मिटा दिया जाता है। और आज देखा जा रहा है कि शिलापट को तोड़ दिया गया है। राजनीतिक सियासत यहाँ तेजी से फैलता जा रहा है। यहाँ के हमारे पास मुखिया भी हैं, गंगाधर जी हैं। सर, क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति बन रही है, शिलापट तोड़ा जा रहा है, नाम हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये दयनीय स्थिति है और बहुत निंदनायक है, निंदा करने योग्य है। इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है, और हमारे जनप्रतिनिधि के उपस्थिति में ऐसा करना बहुत ही घातक विषय है और इस तरह शोभनीय बात नहीं है। हमारे पास किशोर जी हैं। किशोर जी बताएंगे कि क्या ये हो रहा है, किस तरह की राजनीति हो रही है? देखिए, ये तो गंदी राजनीति है, और जैसा कि पता चला है कि 23 तारीख को यहाँ बड़का गांव के विधायक माननीय अंबा प्रसाद जी के उपस्थिति में यहाँ पर नाम जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, हमारे पेयजल स्वच्छता मंत्री माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी और माननीय सांसद जयंत सिन्हा जी के नाम के साथ छेड़खानी हुआ है, और ये सरासर गलत है और भाजपा निंदा करती है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये तो गंदा काम है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये गंदगी जो फैलाने का काम कर रहा है, इससे लग रहा है कि राजनीति का है सो मोड़ बहुत सो गर्माता चला जाएगा। ये सिद्धांत जो है बिल्कुल ही लोगों को गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 23 अगस्त को नाम मिटाया जाता है और आज शिलापट को तोड़ दिया जाता है। आम आदमी है, क्या कहेंगे सर, ऐसी स्थिति के लिए क्या कहेंगे? इस स्थिति के लिए हम लोग ग्रामीण भी उसका लिए विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी को मान सम्मान, ऐसा हम लोग को प्रधानमंत्री को जो ठेस पहुँचा है, इससे हम लोग बहुत घोर निंदा करते हैं। ये साफ है, राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोग, आम ग्रामीण भी काफ़ी दुखी हैं। हालांकि शिलापट में नाम मिटाना, तोड़ा जाना, दोनों घटनाएं कहीं न कहीं राजनीतिक सियासत के लिए एक बात कही जा रही है। आखिर जो भी हो, क्या होता है आगे समय बताएगा। जयंत कुमार, न्यूज़ 18 रामगढ़। अगली खबर चतरा से, जहां पर विस्थापितों का आंदोलन जो है वो 8 दिनों से लगातार चल रहा है। अपनी मूलभूत मांगों को लेकर लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, और रैयतों और मजदूरों की मांग है कि परियोजना से विस्थापित गांव में बिजली और पानी, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये तमाम मूलभूत सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाए। अब तक सीसीएल प्रबंधन की ओर से आंदोलित रैयतों से ना तो किसी तरह की मुलाकात की गई है, ना बातचीत की गई है, और ना ही सरकार ने ही इनकी कोई सुध ली है। ऐसे में आर पार की लड़ाई में के मूड में अब रैयत जो है वो कोल परियोजना परिसर में पीओ ऑफिस के सामने धरने पर ही बैठे हुए हैं। वहीं रैयतों का आंदोलन सियासत का अखाड़ा भी बनता जा रहा है। रैयतों को बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने अपना समर्थन दिया है। वहीं सिमरिया के बीजेपी विधायक भी अब इनके समर्थन में आगे आ गए हैं। उन्होंने सरकार पर रैयतों के साथ मजाक करने का आरोप लगाया है और जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की। जीएम अभी तक ले अपना मस नहीं उनको डोल रहा है कि हम लोग वहाँ पब्लिक इतना भूखे प्यासे बैठे हैं, धूप ने गर्दा ने, अभी तक ले हम वहाँ हुलके देखे जाए, अभी तक ले देखने खातिर नहीं आ रहे हैं। हम लोग के कुछ नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को लेबर लोडिंग के माध्यम से पूरे यहाँ पे भूरैयतों को रोजगार मुहैया कराए,
हम लोगों को 2003 में ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन सेक्शन 11 लगा के यहाँ लोगों को आज तक ना पुनर्वास का व्यवस्था किया, ना नौकरी का व्यवस्था किया। मात्र यहाँ कुछ गिने चुने दलाल लोग कहीं रोजी रोटी चल रही है, सिर्फ आम जनताओं को यहाँ पे क्रश करती है। लोग अगर आंदोलन करते हैं, सरकार अगर चाहे तो निश्चित तौर पर इस पर बैठक करके और इसका निर्णय ले ताकि यहाँ के रैयतों को उसका लाभ हो सके। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।